नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ रिटायरीज तक जाए और मोबिलाइज हो लोग बाग, मोटिवेट हो लोग बाग और गवर्नमेंट को फोर्स करें हमारे इश्यूज को सेटल करने के लिए। सिंपैथेटिक और पॉजिटिव कंसिडरेशन लेकर के पॉजिटिव डिसीजन लेने के लिए हमारे सभी इशूज, चाहे वो पेंशन ऑपरेशन का हो, चाहे स्पेशल अलाउंस की एनोमली दूर करने का हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस का हो, और चाहे वो कम्यूटेशन पीरियड 3 साल घटा करके 12 साल करने का, और चाहे वो ग्रेजुएटी के हमारे 2 इशूज हैं जो 20 लाख करना है 1/16 से, और जो ALC DLC डिसीजन के अनुसार 26 एज और डी और स्पेशल अलाउंस इंक्लूड करने का है, जिस पर ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, जो हमारे कोर्ट में भी लड़े जा रहे हैं। इनका ये कहना कि पेंशन अपडेशन हमने इसलिए नहीं करा, जैसे वेंकटचलम है, श्री वेंकटचलम जनरल सेक्रेटरी AIB और मुख्य वार्ताकार चीफ नेगोशिएटर ऑफ UFBU, जो कहते हैं कि भाई आप लोग कोर्ट में गए सब जुडिस है इशू। सब जुडिस कुछ नहीं होता। स्टेट बैंक का इशू सब जुडिस था, 40 से 50% कर दिया उन्होंने कोर्ट से अनुमति लेकर IBA की कमेटी में, वो कि उनका मैनेजमेंट सिंपैथेटिक था उनका। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे UFBU भी उल्टी भाषा बोल रहा है और IBA और DFS भी उल्टी भाषा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में जवाब दे रही है गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं कि प्रोविजन नहीं है, ये गलत है। हमने अनेकों मेल कर रखी है फाइनेंस मिनिस्टर को, PM को, प्रेसिडेंट को, लोकसभा स्पीकर को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, और उन सब मेल्स में और IBA चेयरमैन को, नेगोशिएटिंग कमेटी के चीफ मिस्टर हेमंत राव जी को, और DFS को, कैबिनेट सेक्रेटरी को, डायरेक्टर कैबिनेट सेक्रेटरीट को, और भी बहुत सारे नेताओं को और अथॉरिटीज को हमने क्लियर कट मेल्स करी हैं, UFBU के सारे लीडर्स को, UFBU को इटसेल्फ और उनके ऑफिशियल एड्रेस पे, और रिटायरीज लीडर्स को। और हमने समझा रखा है कि एक चीज़ प्रूव कर रखी है, और लगातार हम मेल मैसेज करते रहते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं, उसके अलावा हर चीज़ बताते रहते हैं, और एक एक चीज़ खोल करके हमने उनको लिखी है और बताई है। एक हमने लेटर लिखा था 4-5 पन्ने का, FM को भी दिया था, और BMS के जो चीफ हैं उनको भी दिया था। BMS के चीफ नहीं, सॉरी, BMS के जो नेशनल सेक्रेटरी मिस्टर गिरीशारी हैं उनको भी दिया था, जो फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं, और NOW के लीडर्स को भी दिया था, और नोबो के जनरल सेक्रेटरीज को दिया था, और दूसरे जितने भी UFBU के लीडर्स हैं सभी को मेल भेज रखी है उसकी। वो सब हम उसमें एक एक चीज़ हमने क्लियर करी है, पॉइंट वाइज सब चीज़ें बताई हैं, स्पेशल अलाउंस के ऊपर भी, इसके ऊपर भी, हर चीज़ इशू के ऊपर है 5 पन्ने का। और फिर हमने अलग से एक लिस्ट भेजी हुई है कि भाई ये हमारे इशूज हैं। इसके अलावा भी हमने कई सारी मेल लिखी हैं, और उसमें हमने ये भी लिखा है कि भाई 2 इंडिपेंडेंट एक्चुअरीज अपॉइंट करिए, जैसे फैमिली पेंशन ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन था उसमें की गई थी, ताकि वो अपनी रिपोर्ट दें। और जो हमारी प्रेजेंट एक्चुअरी है वो पता नहीं क्या की 1 लाख करोड़ की बात बता रहे हैं, कभी 90,000 करोड़ की बता रहे हैं। बंदलिस जी हैं, श्री संजीव बंदलिस जी, जो NCBA के जनरल सेक्रेटरी और UFBU के कन्वीनर है, वो बता रहे हैं कि 1 लाख करोड़ चाहिए, नहीं चाहिए 1 लाख करोड़। हमने हर मेल में ये चीज़ बताई है और सजेस्ट की है, और उन्हें भी बताया था पूरे। अभी भी मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें बताया, ये अपना विश्वनाथ बंदोपाध्याय हैं, वो जनरल मैंने DGM थे वहाँ और देना बैंक के, और वो सारा डील करते थे, VRS उन्होंने डील करी थी। 1 साल एक्चुअरीज हर साल ये देती हैं, 1 साल में कितना खर्चा होगा, पूरी जिंदगी का नहीं, 82 वर्ष तक का नहीं वो देती। आप 82 वर्ष का हिसाब लगाते हैं और 82 वर्ष तक जिएगा नहीं। आप डाटा उठाइए गूगल से और चेक करिए, जो एवरेज एज है मेट्रो सिटीज में वहाँ है 71, 72, 73 की। महिलाओं का और पुरुषों का अलग है। महिलाएं 73 के करीब है और पुरुष 71 के करीब है, तो वो 71, 72 के करीब ही आता है। सॉरी, 69 है पुरुष, 69 साल की। और जो छोटी सिटीज हैं और गांव और कस्बे हैं उनमें तो और भी बहुत कम है। यहाँ तो क्योंकि NCR में और मेट्रो सिटीज में थोड़े स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा है।
तो 71-72 की एज आती है, 70-72 के बीच में, और आप 82 का लगा रहे हैं। और दूसरी बात, जो मर जाता है वो अपने पीछे छोड़ के जाता है बहुत सारा पैसा, उसको, उसकी वाइफ को तो आप अभी तक, स्पाउस को, वाइफ नहीं स्पाउस कहना चाहिए क्योंकि उल्टा भी हो सकता है ये, तो उसके स्पाउस को तो आप 15% दे रहे थे, और 50% में से 35% वो छोड़ के गया, फिर उसमें जो फैमिली पर्सन में तुमने बर्डन बता दिया, बर्डन नहीं था भैया वो। और दूसरे जब सेकंड ऑप्शन का था 1600 करोड़ आपने लिए थे 100% में, प्लस 56% इंटरेस्ट लगा के 2600 करोड़ ले लिए थे आपने एम्प्लॉज से। और उसके बाद तुमने अपने आप क्या करा, अपने आप तुम्हें 4000 करोड़ जमा कराने थे, वो कराए नहीं, कि हम तो शॉर्ट फाल में कराते हैं एक्चुअली जब देते हैं, और वो 4000 करोड़ अगर तुम जब जमा करा दी, अब जमा कराओ ना उसे ब्याज सहित, वो 20,000, 18-20,000 करोड़ बैठता है। तो फिर जरूरत ही नहीं किसी की भी वो करने की, एडिशनल फंड्स की। तो आपसे निवेदन है कि ये कोर्ट का बहाना छोड़िए, कोर्ट कहीं मना नहीं कर रही, आप कोर्ट में तो एग्रीमेंट करें और नीचे लिख देना सब्जेक्ट टू द ये कोर्ट डिसीजन, और कोर्ट डिसीजन उसका नंबर दे देना केस का, जो भी केस डिसीजन आएगा वो कर देगी, और या बाहर एग्रीमेंट कर लो आप और कोर्ट में सबमिट कर दोगी, हमारा ये एग्रीमेंट हो गया। कोर्ट तो कभी मना नहीं करती कि तुम एम्प्लॉई या पेंशनर को देने के लिए। तमाम सारे ऐसे डिसीजन है आप बहानेबाजी करके, और उसमें स्पेशल अलाउंस कैसे बढ़ा रहे हैं आप, हर बार स्पेशल अलाउंस आप बढ़ा रहे हैं, और सेटलमेंट पे जब सब्जुडिस है तो कैसे बढ़ा दे रहे हैं। और जब आप कहते हैं कि हमारे आप वो नहीं है मेंबर, तो फिर आपने कैसे इतने सारे एग्रीमेंट में अपना वो करा, कैसे आपने ये एक्सक्रेशिया करा, कैसे 100% डीए को साइन करा 20 साल बाद, और कैसे फैमिली पेंशन की सीलिंग हटाई जो कि गलत लगी हुई थी इतने सालों से, और कैसे दूसरा जो और पहले भी रिजाइनीज का करा। अरे भाई जब तुम्हारे पास मैंडेट नहीं और तुम्हारे मेंबर ही नहीं और तुम आंसरेबल नहीं, फिर क्यों कर रहे हो, तुम अलग बैठो, कहो जी इसके बारे में हमारा कोई मतलब नहीं, रिटायरी से बात करो या ना करो, हम अपने आप देख संभाल लेंगे। वहाँ तो तुम कहते हो मैं रिटायर आदमी हूँ, मैं तो इसको रिप्रेजेंट करता हूँ रिटायरीज को, और तुम नाश करने पे लगे हुए हो, नुकसान करने पे लगे हुए हो, उनकी चिता जलाने पे लगे हुए हो रिटायरीज की। मिस्टर यू लीडर्स जो इसमें मुख्य भूमिका में है, तो उनके लिए हम कह रहे हैं कि भाई वो सुधर जाएं, भगवान के घर में उन्हें जवाब देना है जा करके, लेकिन वो सुधर नहीं रहे। तो यही सब चीज़ हमारा कहना था, और हमने कई वीडियो बना रहे हैं रोज़, और कई हम पोस्ट करते हैं रोज़, और बहुत लोगों को हम मेल वो करते हैं, बताते हैं सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को आप समझिए, नहीं तो ये घातक होगा। रिटायरीज का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और अब जो धरने प्रदर्शन लगेंगे आपको उनमें पता भी लगेगा, पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने तो तमाम तरह के सेटलमेंट पता नहीं किस किस तरह के जगह जो आपको लाभान्वित कर रहे हैं किन्हीं किन्हीं तरीकों से। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप खंडन करें और बताएं कि भाई ये नहीं है। और आप जो है कहीं अभियान चला रहे हो, आर यू इग्नोरेंट, इजिट फलानी क्या क्या वो पम्फलेट जारी कर रहे हैं रिटायरी का गुस्सा शांत करने के लिए, और उन्हें जो है स्पेशल ये एक्सक्रेशिया ऐसे जैसे स्पेशल अलाउंस में पेंशन घटी थी, तुमने इसमें समझौता करके जो है तिहाई पेंशन, तिहाई अपडेशन दे रहे हो, अपडेशन और स्पेशल अलाउंस है ये दो बिल्कुल, और ये हेल्थ इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं करनी। चलिए देखिए, हम तो फाइनेंस मिनिस्टर से मांग रहे हैं कि आपने वो आरोपी के लिए कहा था 73rd AGM में आई भी है कि वो आरोपी बेसिस पे सेटल करें इनके सारे इशूज, वो हमारे हुए नहीं, और ये टुकड़ा डाल रहे हैं हमें, दिस इज टुकड़ा, हमें रोटी चाहिए, रोटी पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस एनोमली रोटी है, और ये टुकड़ा है। 2012 के बाद वालों का तो पेंशन अपडेशन से भी कुछ भला नहीं होना, क्योंकि स्पेशल अलाउंस एनोमली जब तक दूर नहीं होती तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मेरा आज का आपको संबोधन था साथियों, रिटायर्ड साथियों, और यूएफबीयू के लीडर्स सभी के लिए है, आईबी और डीएफएस के लिए भी है। हम लगातार उच्च लेवल पे और सभी लेवल पे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, और मेल लगातार कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी करते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, नमन और क्रांतिकारी अभिवादन, सैल्यूट सभी रिटायरी साथियों को, बैंक पेंशनर एक्टिविस्टों को और रिटायरी लीडर्स को। सभी लोग संपन्न रहे, सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहे, मंगलमय रहे सब परिवार। ठंड का ध्यान रखें, बहुत ठंड है, अभी समय भी 1 बजने वाला है, तो 5 मिनट है 1 बजने में, और ठंड भी बहुत है। मैं भी अब विराम देता हूँ सभी चीज़ों को। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश।
ओम नमो नमः, ओम नमः शिवाय। थैंक्स आर विद्या।